महाराज जी, ये आजकल जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, आश्रम जैसी, पाताल लोक जैसी, इस बारे में संत समाज का क्या मानना है ये ऐसी वेब सीरीज़ों के बारे में? कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से अपनी भावनाओं को भी रखना चाहूँगा देशवासियों के सामने कि आश्रम जो नाम है, एक ये पुराणों का नाम है, ये एक वेदों का नाम है, ये एक प्राचीन परंपराओं से निकला हुआ एक नाम है। क्या उस आश्रम मूवी के अंदर, उस पिक्चर के अंदर, उस वीडियो के अंदर, या उसका आप लोगों ने क्या नाम बताया, उस नाम के, उस सीरीज के अंदर क्या कोई आश्रम की संस्कृति दिखी? क्या उस सीरियल के अंदर आश्रम की कोई ऐसी परंपरा दिखी? क्या आश्रम की कोई संस्कृति दिखी? तो ये जो आश्रम के नाम से सनातन संस्कृति को बॉलीवुड के लोग जो बदनाम करना चाहते हैं, आश्रम से, रामलीला से, या और देवी देवताओं के नामों से, या हमारी संस्कृति को उपहास उड़ाना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहता हूं कि तुम जैसे अनेकों आए और अनेकों चले गए, हमारी संस्कृति कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। नष्ट तुम लोग हुए हो और नष्ट तुम लोग ही होगे। ये ध्यान रखना कि हमारी संस्कृति द्वापर में भी थी, सतयुग में थी और अनेकों जगहों पर थी, अनेकों बार थी और अनेकों बार रहेगी। आप लोग इसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को यदि हमारी संस्कृति को दिखाना है, हमारी संस्कृति का नाम से आपको यदि समाज को कुछ बताना है, तो आप सच्चाई को बताएं, अच्छाई को बताएं। आप समाज को गंदगी न दिखाएं। आप आश्रम का नाम लेकर के, आप भगवान राम का नाम लेकर के, देवी देवताओं का नाम लेकर के आप उसके अंदर क्या दिखाते हैं, आप क्या बताते हैं? समाज उससे क्या शिक्षा लेगा? समाज उसको देख करके कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा? आपका कर्तव्य क्या था? आप सिनेमा हॉल में बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को ला करके समाज को दिखाते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी कहानियों को लाते हैं, तो आप उन कहानियों के अंदर संस्कृति को क्यों नहीं दिखाते? आप संस्कृति को क्यों उसमें धूमिल कर देते हैं? आप परंपराओं को क्यों धूमिल कर देते हैं? आप लोग अनेकों राजाओं के ऊपर उपवास उड़वाते हैं, अनेकों राजाओं का नाम खराब करते हैं। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं देश के अंदर और इस समाज के अंदर? और आप एक पिक्चर बनाते हैं आश्रम, आप एक कोई रामलीला बनाते हैं, आप कोई एक योद्धाओं के ऊपर आप एक कोई जोधा अकबर बनाते हैं, उससे संदेश पूरे वर्ल्ड में जाता है कि हमारे भारत का क्या यश है, क्या वैभव है, क्या कीर्ति है, और आप क्या दिखा रहे हैं लोगों को, क्या बता रहे हैं लोगों को। तो आप लोग अभी भी टाइम है, जाग जाएं, सुधर जाएं और आश्रम जैसी नामकरण लेकर के, आश्रम जैसे विचारधाराओं को लेकर के आप इसको धूमिल न करें, आप इसको नष्ट न करें। कहीं ना कहीं जो आश्रम को मानते हैं, जो आश्रम से जुड़े हुए, जो आश्रम को समझते हैं, जो इन परंपराओं को धारण कर रखें, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। आप आश्रम का नाम ले रहे हैं, आप आश्रम का नामकरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आश्रम की परंपराओं को दिखाएं, आप आश्रम के अस्तित्व को दिखाएं। आप क्या दिखा रहे हैं उसमें? लड़कियों को, लड़कों को और लोगों को आपको कोई सीरीज बनाना है, आप उसका दूसरा नामकरण करें, आप उसका कोई दूसरी विचारधाराएं रखें। आपने नाम किया आश्रम का और आपने क्या दिखाया आश्रम के अंदर? वो आश्रम को देख करके लोग क्या समझेंगे? आज की युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन उसको देख करके क्या उनकी विचारधाराएं आएंगी कि आश्रम ये होता है, आश्रम की ये सोच है, क्या आश्रमों में ये होते हैं? आश्रम से विश्व के अंदर बड़े बड़े सम्राट निकले, विश्व के अंदर बड़े बड़े योद्धा निकले। आश्रम मतलब गुरुकुल, आश्रम मतलब सनातन संस्कृति, वेदों, पुराणों और ये सब चीज़ें हमारे आश्रम से निकली हुई हैं। और आप आश्रम के नाम को कितना धूमिल कर रहे हैं? आप कब तक हमारी संस्कृति को धूमिल करेंगे? गुलशन कुमार जी, जिन्होंने देश के अंदर बड़ी बड़ी शिव जी की मूर्तियां, बड़ी बड़ी सनातन संस्कृति के ध्वजा को लहरा करके गए, जो आज भी लहरा रही है। वैष्णो देवी में उनके नाम से चलाए हुए अन्न प्रसाद का लंगर आज भी चल रहा है। तो जब से उनकी हत्या हुई, आज भी उनके कातिल पकड़े नहीं गए, आज भी उनके कातिल पकड़े नहीं गए। पर जब से उनकी हत्या हुई है, जब से देश के अंदर हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारी परंपराओं को धूमिल करने के लिए जो लोग थे वो गुट एक हो गई है और हमारे समाज को गंदगी दिशा में लेकर के गए।